नमस्कार फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यूट्रिशन वीक। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन फॉर द अडल्ट्स। यस, जैसे हम सब जानते हैं कि लाइफ के हर एक फेज में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बहुत चेंज होती है। सो अडल्टहुड विच इज़ द मोस्ट डिमांडिंग फेज ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे हम अपने करियर में एक्सेल कर रहे होते हैं, हमारा फैमिली एक्सपांड कर रहे होते हैं। सो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आजकल की ये जो फास्ट पेस लाइफ है वहाँ पे हमारा मेन फोकस जो खाना और लाइफस्टाइल जिससे हमारी हेल्थ बैलेंस रहती है वहाँ से छूट जा रहा है। सो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि अभी मैं मेरे करियर में काम कर लूँ, थोड़ा अपना नाम कर लूँ, अच्छे खासे पैसा कमा लूँ, और बाद में हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हेल्थ और वेल्थ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड एज में वैसे ही डिजीज और सिम्टम्स आएंगे जैसा आपने अपना लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स यंग एज में डेवलप किया है। सो यहाँ पे आपका मेन बेस बन रहा है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स इस दौरान अपनी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के फेज में से निकलती है। सो न्यूट्रिशन को अगर हमने पीछे छोड़ दिया, हेल्थ को अगर हमने पीछे छोड़ दिया, तो आगे जाके जो अभी बहुत कॉमन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, थायराइड के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हाई यूरिक एसिड हो रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा कॉमन पाई जाती है। और कहीं ना कहीं डिजीज आने के पहले गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा क्लस्टर हेडेक्स, फॉरगेटफुलनेस, वीकनेस, लेथार्जिक फील होना, वजन बहुत ज्यादा बढ़ना या लोगों का वजन नहीं बढ़ना, ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल और हमारे फूड रिलेटेड हैबिट्स की वजह से है। तो अगर ये कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो फर्स्ट हमें उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि सीधा डॉक्टर के पास जाना और दवाई लेना शुरू करना। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है आजकल, और स्पेशली इंडिया में देखा गया है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं है। फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर आपको गैस हो रहा है, आप गैस रिलीविंग की दवाई ले लोगे। अगर आपको हेडेक हो रहा है, हेडेक रिलीव करने की दवाई ले लोगे। सो यू आर जस्ट सप्रेसिंग द प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट कॉज। कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो इस जो एडल्टहुड है उसमें क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि हम हमारी लाइफस्टाइल को बैलेंस करें, और लाइफस्टाइल को बैलेंस करने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है दैट इज ऑफ कोर्स द फूड। बहुत अगर सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊं कि हमारे व्हीकल जो होते हैं घर में, हम लोग वी मेक श्योर कि एवरी 2 to 3 मंथ्स एक बार सर्विस करवा ले। क्यों? क्योंकि हमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। हम चाहते हैं कि हमने जो इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म तक वो व्हीकल हमारे साथ में रहे। वैसे ही जरूरी है कि भगवान ने जो हमें ये व्हीकल दिया है जिससे हम लोग हमारी जिंदगी जी रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर हेल्थ ऑल द टाइम। एंड अगर आपका बॉडी आपको कोई भी इंडिकेशंस दे रहा है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, कुछ भी, तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, गोलियां नहीं डाल सकते। यानी आपका बॉडी कोई ना कोई इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। यूजुअली ये मेन प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा खाना आजकल बहुत ज्यादा रिफाइंड हो गया है, उसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स बहुत कम जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में होता है। एंड कहीं ना कहीं हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम लोग का एनर्जी आउटपुट बहुत कम है और एनर्जी इनपुट बढ़ गया है, क्योंकि रिफाइनेशन की प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा प्रोसेस फूड हम लोग कंज्यूम करेंगे उतनी ही ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। समर में देखा जाता है कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पी रहे हैं, कभी कभी अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, चिप्स, कुकीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम एक्सेट्रा। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट डू इट, नो प्रॉब्लम, बट एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। वंस इन 15 डेज इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल। बट अगर हर रोज आप बहुत बिजी शेड्यूल में जा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, मील स्किप हो रहे हैं, रेडी टू ईट खाना खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी उठा के खा लिया, तो डेफिनेटली आगे जाके एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस में फंस जाओगे।
सो फ्रेंड्स, जितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के बाकी सारे गोल्स, उतना ही इम्पोर्टेंट है भगवान की दी गई इस मशीन की रक्षा करना। क्योंकि एक बार अगर हेल्थ में क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, फिर एक के बाद एक, these are all the things which are interconnected, फिर एक को ठीक करने जाओगे दूसरा बिगड़ेगा। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड नथिंग वर्क्स लाइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वर्क्स लाइक अ मैजिक। एज लॉन्ग एज आपका खाना विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छे फैट से कंटेंट है, आप हेल्दी वेल बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो आपकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड जिन फ्रेंड्स का वजन बहुत ज्यादा है और वो क्रैश डाइटिंग्स कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो, जहां पे मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइट एंड डाइटिंग। अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हो तो इट शुड बी इन अ हेल्दी वेल बैलेंस्ड वे, ताकि हार्मोनल डिस्टर्ब ना हो और आपकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना हो। तो अडल्टहुड में हमारा कैलोरी कंजप्शन थोड़ा कम होना चाहिए, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल इस हिसाब से हो गई है, और न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से है उस हिसाब से बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर पर्सनल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, एनी अदर थिंग्स, you can always reach out to me, Dr. Riddhi Nandan, Ayurveda nutrition consultant. Goodbye for now, and we will meet soon with the different topic. Goodbye.